दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल गोल क्लासेस में। ठीक है, तो कल का न्यूमेरिकल करने के लिए आपको सूत्र बताया गया था। आज आपको न्यूमेरिकल कराया जाएगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल नंबर 1 को आप देखिए। ये चैप्टर तो आपको दिख रहा होगा कि कौन सा। ये चैप्टर आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से है। आज चैप्टर फर्स्ट पार्ट है और उसका न्यूमेरिकल लगाया जाएगा। कल सूत्र बताया गया, आज न्यूमेरिकल लगाया जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल दिख रहा है आपके सामने। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। पहला है कोस इनवर्स 1/2। ठीक, तो कोस इनवर्स 1/2 को करेंगे क्या होगा, तो हम पहले सबसे पहले मान लेते हैं। ठीक है, माना कोस इनवर्स 1/2 बराबर थीटा। ठीक, ये थीटा आपका है। कोस इनवर्स 1/2 बराबर थीटा माना मैंने। फिर इसे पक्षांतर कर लेंगे। तो देखिए, पक्षांतर करने के बाद क्या आ जाएगा, कोस थीटा बराबर 1/2। तो कोस थीटा का ये कितने अंश का मान है, तो आप देख सकते हैं कोस थीटा का मान ये होता है 1/2, 60 डिग्री का मान होता है। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कोस थीटा बराबर कोस 60 डिग्री। ठीक, यहाँ पे लिख देंगे फिर कोस थीटा बराबर कोस पाई बाई, देखिए कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, ये तो ये कट गया। ठीक, थीटा बराबर 60 आ गया, और कोस थीटा इसका मान आता है आपका कोस 60 डिग्री का मान होता है कोस पाई बाई 3। ठीक, कोस से कोस क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। पहले ही मैंने घटा दिया, देखिए यहीं पे कट जाएगा। ठीक है, तो कोस तो थीटा का मान कितना निकल गया, पाई बाई 3। ठीक, पहला हमारा ये आ गया आंसर पहले का। ठीक, अब दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल आपका है, चलिए ब्लैक से ही लिख लेते हैं। तो सेक इनवर्स 2 है। ठीक, तो इसका भी इसी तरह कर लेंगे। माना सेक इनवर्स 2 बराबर थीटा। ठीक, तो थीटा मैंने मान लिया, तो इसका पक्षांतर कर देंगे उस साइड, बराबर के उस साइड लेते जाएंगे सेक को। तो ये आ जाएगा आपका सेक थीटा बराबर 2। तो सेक थीटा का मान ये कितने का मान है, तो ये आपका सेक थीटा का मान है 60 डिग्री का मान है। ठीक, तो 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, 180 अंश का होता है पाई, तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 3। यहाँ पे लिख देते हैं सेक थीटा बराबर सेक पाई बाई 3। ये कट जाएगा, तो थीटा का मान कितना आ गया, इसमें भी पाई बाई 3 आ गया। ठीक, अब दूसरा अपना देखते हैं हम लोग, तीसरा न्यूमेरिकल। तीसरा आ गया आपका क्वेश्चन यहाँ पे tan इनवर्स -1। तो इसको भी उसी तरह करेंगे। तो tan इनवर्स -1 बराबर थीटा माना। ठीक, और पक्षांतर कर लेंगे, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा बराबर -1। और -1 क्या हो जाएगा, इसका 1 किस में आता है, tan 1 कितने डिग्री पे आता है। ठीक, तो आपको पता होगा ये आता है आपका 45 डिग्री पे आता है, क्योंकि साइन और कॉस में 1/पाई√2 होता है, जो है 1/2 और 1/√2 होता है, कट जाता है तो 1 आता है। कितने अंश पे होता है, 45 अंश पे होता है। इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर 45 डिग्री का मान कितना होता है, पाई/4। ये यहाँ पे माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस में रख लेंगे इसको। ठीक, ये 10 से 10 कट गया, तो थीटा बराबर आपका हो जाएगा -पाई/4। ठीक, चौथा आ गया आपका कोस इनवर्स 2। ठीक, इसमें भी उसी तरह करेंगे, बहुत आसान है। 1/, ठीक, तो बराबर थीटा मान, ये पक्षांतर हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा सेक इनवर्स थीटा हो जाएगा बराबर 2। ठीक, ये कोसेक थीटा बराबर 2
कितने अंश का मान है, 2 किस में कितने में आएगा, कोसेक में कितने में आएगा। ठीक, तो 2 आपका आता है 30 डिग्री पे आता है। यहाँ पे हम लिख लेंगे कोसेक थीटा बराबर, यहाँ पे आपका हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा पाई बाई आपका होता है, देखिए किस अंश में आएगा, 30 डिग्री में, तो 3 छत्री 18, तो 6 हो जाएगा पाई/6। ठीक, तो यहाँ पे कोसेक हो जाएगा, कोसेक सेक थीटा, इससे इसे कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका थीटा बराबर पाई/6। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन आ गया 5वां, तो साइन इनवर्स माइनस √3/2 है। तो ये देखते ही आप समझ गए होंगे ये कितने अंश का होता है। ये आपका 60 अंश का होता है, पता है ये। ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे, मान लेंगे साइन इनवर्स √3/2 बराबर थीटा। ठीक, थीटा मान लिया मैंने, अंडर रूट में थीटा मान लिया, तो फिर क्या होगा, इस साइड जैसे हम लोग यहाँ पे किए हैं उसी तरह यहाँ पे भी हो जाएगा। तो ये थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स थीटा बराबर √3/2 हो जाएगा। ठीक, सॉरी यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ माइनस लगा लीजिए, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। ठीक, तो ये कितने अंश का मान है, तो ये 60 डिग्री का है, यानी 6×18। ठीक है, तो पाई/3 हो जाएगा यहाँ पे। तो साइन इनवर्स थीटा बराबर साइन इनवर्स नहीं, यहाँ पे ये तो ये आपका साइन इनवर्स नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई/6 पाई/3 हो जाएगा, क्योंकि ये 60 डिग्री का मान है, 6×18, तो 3 बार में कटेगा 6 से। ठीक, तो पाई/3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ये कट गया, ये कट गया, थीटा बराबर आपका आ गया, माइनस है यहाँ पे तो माइनस ये लग गया, माइनस पाई/3। हमारा अगला सवाल आ गया यहाँ पे tan इनवर्स माइनस √3। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको भी इसी प्रकार करेंगे, माना tan इनवर्स माइनस √3 बराबर थीटा। ठीक, फिर उसके बाद इसको पक्षांतर कर देंगे, tan इनवर्स थीटा बराबर माइनस का √3, इसका मान रख देंगे, tan इनवर्स थीटा बराबर tan इनवर्स, ये आपका माइनस है तो माइनस हो जाएगा, इनवर्स नहीं रहेगा, सॉरी मैं बार बार गलती करते रहा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, इसका मान कितना होता है, पाई/3 होता है, पाई/3। ये कट कर गया, तो थीटा बराबर माइनस का पाई/3। यहाँ पे आपका 7वां सवाल आ गया, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, बराबर की उस साइड ले जाएंगे तो ये इन्वर्स हट जाएगा। ठीक, इन्वर्स हट गया, हमारा यहाँ पे माइनस का 1/2 आ गया। ये कितने का मान है, तो ये साइन में कितने का मान है, साइन 30 डिग्री का मान होता है ये, तो -30 में क्या हो जाएगा, पाई/6 हो जाएगा। ठीक, पाई/6 हो जाएगा, तो ये देखिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे लिखना पड़ेगा साइन, ये साइन लिख लीजिए, साइन फिर माइनस पाई/6, ये कट जाएगा आपका, बचेगा क्या, थीटा बराबर माइनस पाई/6, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो यहाँ पे आपका सवाल आ गया, 8वां सवाल है, इसे सॉल्व करते हैं। सब आसान है और सेम है, माना करके cos इनवर्स √3/2। ठीक,
बराबर थीटा माना मैंने। फिर क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे इसका, 0 बराबर के उस साइड चला जाए, थीटा की साइड। ये आपका क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर √3/2। ठीक, अब इसका मान क्या रहेगा, जो मान है उसको रख देंगे हम। तो मान इसका कितना होता है, ये कितने अंश का मान है, ठीक है। कोस में थीटा क्या है, कितने डिग्री का ये है, ठीक। तो ये आपका है आपका 30 डिग्री का होता है। ये कोस में 30 डिग्री का होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम कोस लग के 30 डिग्री का मान कितना होगा, π/6 हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे आपका π/6 आ गया आंसर, ठीक। चलिए इन सवालों का NCERT और कब कब पूछा गया देख लेते हैं। तो पहला है जो वो अभी तक कहीं नहीं पूछा गया है, दूसरा भी नहीं, तीसरा NCERT है। तीसरा जो है आप देख सकते हैं, ये तीसरा नंबर ये NCERT से है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तीसरा NCERT है। और दूसरा NCERT, चौथा आपका है, चौथा भी NCERT है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। और आपका यहाँ पे पांचवा जो है, पांचवा भी आपका NCERT है। और नहीं, NCERT नहीं, ये 2019 में उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड में आ चुका है, ठीक है। ये 2019 में आ चुका है, पांचवा जो है 2019 में आया है। और यहाँ पे देखिए आपका ये छठवा है, छठवा आपका NCERT है, ठीक। और यहाँ पे सातवां और आठवां भी NCERT है। इनको आप ध्यान में रखिएगा, NCERT पैटर्न पे जो है उसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए दूसरा सवाल देखते हैं, इसका भी मुख्य मान ही ज्ञात करना है। दूसरे का पहला देखते हैं, sec इनवर्स 2/√3, ठीक। तो इसको भी वैसे ही करेंगे। तो sec इनवर्स 2/√3 बराबर थीटा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, पक्षांतर करके sec थीटा बराबर 2/√3, ठीक, 2/√3। अब इसका मान रख देंगे यहाँ पे, sec थीटा बराबर, इसका मान होता है, इसका मान होता है आपका sec π/6, कट जाएगा, थीटा बराबर π/6, इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं, आपका कॉट है, कॉट इनवर्स √3 है, ठीक। अब इसको भी सीधा करेंगे। तो कॉट इनवर्स √3 बराबर थीटा माना, ठीक। उसके पश्चात क्या करेंगे हम, देखिए इसका मान कितना होता है, इसका फिर से इंटू कर लेते हैं, ठीक है, ये सेट कर लेते हैं। चलिए, तो कॉट इन थीटा बराबर √3, ठीक। तो कॉट √3 का मान कितना होता है, कॉट √3 का मान होता है आपका π/6 होता है, इसका भी π/6 होता है, ठीक। थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं, कॉट थीटा बराबर कॉट π/6, ठीक। ये आपका कट जाएगा, बचेगा थीटा बराबर π/6, इसका भी आपका आंसर हो गया। सवाल नंबर तीसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं। सवाल नंबर तीसरा क्या है, कोस इनवर्स 1/√2, ठीक। अब इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक। देखिए कोस इनवर्स माइनस थीटा का सूत्र होता है पाई माइनस थीटा, पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा, पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा किसका सूत्र होता है, कोस इनवर्स -1/√, है, इसका सूत्र हो जाएगा आपका। इसी अनुसार, किसके अनुसार, कोस इनवर्स माइनस थीटा का होता है सूत्र पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। इसके आधार पर यहाँ पे हो जाएगा आपका सूत्र कोस इनवर्स
थीटा बराबर होता है आपका माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। ठीक, अब इसके अनुसार इसको चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स माइनस 1/2 बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। ठीक, तो आगे देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, जो ये है तो यहाँ पे पाई लिख दिया। ठीक, इसका मान कितना आता है, कोस इनवर्स 1/2 का मान कितना होता है, पाई माइनस इसका मान लिख देंगे तो कोस इनवर्स 1/2 का मान होता है आपका, यहाँ पे लिख देंगे आप कोस इनवर्स कोस पाई बाई 4। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स से कोस कट जाएगा तो पाई माइनस पाई बाई 4, ये 4 हो जाएगा। ठीक, प्लस इसका 4 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे एक मान लेते हैं, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर इसका गुणा हो जाएगा तो 4 पाई हो जाएगा। ठीक, ये कट गया तो बचा पाई बराबर हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई बराबर हो जाएगा 3 पाई अपन 4। ठीक, ये आपका आंसर आ गया तीसरे नंबर के सवाल का। चौथा सवाल आ गया आपके सामने। तो चौथे सवाल में क्या दिया है, कोसेक इनवर्स माइनस √2, इसको सोल्व करना है हमें। तो आपको पता होगा कि कोसेक इनवर्स का उल्टा कितना होता है, साइन इनवर्स होता है, और साइन इनवर्स का मान तो पता ही होगा, साइन इनवर्स √1 होता है 2, 1/2 का मान कितना होता है 45 डिग्री का मान होता है। तो ये क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। तो यहाँ पे √2 है तो साइन का उल्टा यानी 1/2 होगा, तभी तो इसका उल्टा √2 होगा। तो √2 1/2 का साइन में कितना मान होता है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री कितना होता है पाई बाई 4। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक इनवर्स √2, जो माइनस √2 है उसको माइनस में करके पाई बाई 4 कर लेंगे। पहले कोस लगा लेते हैं, कोसेक पाई बाई 4, कोसेक से कोसेक कट गया। ठीक, बचा क्या पाई बाई 4, ये माइनस में होगा क्योंकि ये माइनस था इसमें, ये इस वजह से माइनस पाई बाई 4, इसका आंसर ये हो गया। आपका तीसरा सवाल दिया है साइन कोष्टक में कोस इनवर्स 4/5। तो सबसे पहले कोष्टक में जो है कोस इनवर्स 4/5 को हम साइन के रूप में चेंज करेंगे, साइन इनवर्स के रूप में चेंज करेंगे ताकि साइन इनवर्स से साइन कट सके। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे, कोस इनवर्स में साइन के पदों में निकालेंगे। ठीक, तो देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि कोस इनवर्स 4/5 बराबर इसको मान लेते हैं क्या थीटा। ठीक, जब थीटा मान लेंगे तो इसका पक्षांतर हो जाएगा, तो ये आपका कोस इनवर्स क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक, थीटा हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4/5। अब कोस में देखिए एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है आपका, लाल बटे कक्का, आपने सुना होगा। इसमें क्या होता है, ये साइन होता है, ये कोस होता है, ये सेक होता है, साइन कोस टेन होता है, सॉरी टेन होता है, ये कोट होता है, ये सेक होता है, ये कोसेक होता है। ठीक, तो किस में हमें ज्ञात करना है, साइन के किस में दिया है पहले ये देखेंगे, कोस में दिया है तो कोस ये है, यानी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण लिख लेंगे इसको, क्या है A/K, आधार बटे कर्ण। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें लंब ज्ञात करना है। ठीक, हमें क्या करना है, ज्ञात करना है लंब, क्योंकि आधार दिया है, कर्ण दिया है, लंब ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम ये एक त्रिभुज बना लेंगे। ठीक, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पे क्या है, लंब दिया है आपका, सॉरी लंब ज्ञात करना है, आधार दिया है और कर्ण दिया है। तो कर्ण K है, यहाँ पे K कितना है 5 है, और आधार कितना है 4 है। ठीक, हमें L ज्ञात करना है। तो L बराबर क्या होता है, √ कर्ण का वर्ग
कर्ण कितना है 5 दिया है, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, ठीक। फिर अंडर रूट में 25 हो जाएगा, ये माइनस 16 हो जाएगा, तो ये आपका एल बराबर निकल जाएगा अंडर रूट में 9। अंडर रूट 9 का मान कितना होता है 3 होता है, एल बराबर हमारा 3 निकल गया, ठीक। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब साइन के पदों में रखेंगे। तो साइन थीटा बराबर देखते हैं क्या होता है, साइन थीटा बराबर आपका हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होता है आपका, देखिए साइन थीटा बराबर दिया है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है आपका 3 निकला है लंब, कर्ण कितना निकला है, कर्ण पहले से पता है हमें 5, ठीक। अब इसमें हम मान में रख देंगे, तो मान में रखते हैं, देखिए साइन इनवर्स, इसका पक्षांतर कर देंगे तो ये थीटा बराबर साइन इनवर्स निकल जाएगा। तो साइन इनवर्स 3/5, ठीक, ये इससे ही कट जाएगा, तो आपका निकल जाएगा 3/5, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। चलिए चौथा सवाल करते हैं। चौथा सवाल दिया है कोट कोष्टक में टेन इनवर्स अंडर रूट 3। आपको पता होगा कि कोट का उल्टा क्या होता है, टेन इनवर्स, टेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा दिया हुआ है टेन इनवर्स दिया है। तो टेन इनवर्स को हम जब अपना इसका वास्तविक रूप यानी सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोट फॉर्म में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक। तो इसका उल्टा कर देते हैं कोट में चेंज करने के लिए। तो ये देखिए कोट यहाँ पे दिया है, इसको कोट में चेंज करेंगे तो कोट हो जाएगा, ये यहाँ पे कोट इनवर्स हट जाएगा, सॉरी इनवर्स रख दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए, तो 1/√3 हो जाएगा, ठीक। फिर कोट से कोट कट जाएगा, कोट इनवर्स से कोट कट जाएगा, ठीक। तो आपका आंसर हो जाएगा 1/√3। बहुत ही आसान सवाल था। इसी प्रकार पांचवा देखते हैं। पांचवा बिल्कुल सेम सवाल है, देखिए एकदम सेम है, हो जाएगा ये भी। देखिए कोट दिया है और फिर कोष्टक में टेन इनवर्स 3 दिया है, ठीक। तो इसको भी हम क्या करेंगे, कोट में से परिवर्तित कर लेंगे। जो टेन इनवर्स 3 है इसको क्या करेंगे, कोट में परिवर्तित कर लेंगे। तो जब हम कोट में इसको चेंज करेंगे तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, पहले कोट यहाँ पे हो गया। फिर देखिए 10 को कोट इनवर्स में चेंज करेंगे तो इसको 1/3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका कोट इनवर्स 1/3। ये कोट से कोट ख़त्म हो जाएगा, बचेगा कोट इनवर्स से कोट ख़त्म, बचेगा आपका 1/3। ये आपका आंसर हो गया। छठवां सवाल है टेन इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात करना है, ठीक। तो हमें सबसे पहले इन सभी का मान जो होता है डिग्रियों में उनका याद रखना पड़ेगा, उसी हिसाब से रेडियन में चेंज करते हैं। देखिए तो टेन इनवर्स 1 का मान कितना होता है, टेन इनवर्स 1 का मान होता है π/4। पहले तो ये देखिए टेन इनवर्स हो जाए, ये π/4 हो गया 1 का मान, और ये टेन इनवर्स बाहर हो गया आपका, ठीक। ये देखिए फिर क्या हो जाएगा आपका प्लस, फिर कॉस इनवर्स, फिर -1/2 है। तो इसका देखिए क्या होता है इसमें कि अभी आगे पढ़े हैं आप, इसी आधार पे क्या हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, ठीक है। पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, ठीक। फिर प्लस साइन इनवर्स -1/2, ठीक। फिर क्या करते हैं, ये देखिए 10 से 10 तो ये ख़त्म हो गया, टेन इनवर्स से 10 ख़त्म, बचा यहाँ पे π/4। फिर देखिए यहाँ पे प्लस लगा दिए अपना, पाई हो गया यहाँ पे आपका। फिर माइनस कोस इनवर्स 1/2, कोस इनवर्स 1/2 का मान होता है आपका 30 डिग्री, यानी π/6 हो जाएगा, -π/6, ठीक। फिर प्लस इसके लिए, फिर साइन इनवर्स -1/2, यहाँ पे जो ये है इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसका भी मान हो जाएगा आपका π/6, ठीक। π/6 हो गया इसका नहीं सॉरी, इसका आपका
कोस इनवर्स 1/2 का मान होता है π/3 होता है, यहाँ पे π/3 कर लेंगे हम, ठीक। ये हो गया आपका। फिर देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो π/4 प्लस पाई माइनस π/3, यहाँ पे माइनस है, फिर π/6 है, ठीक। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इन सभी का लसा ले लेते हैं, तो इन सभी का लसा आता है आपका 12, 12, ठीक है। तो 4 थे 12, 3 हो गया, 3 पाई हो जाएगा यहाँ पे। फिर देखिए यहाँ पे प्लस, फिर इसके बटे में 1 मान लीजिए, इससे गुणा तो 12 ही हो जाएगा आपका, 12 पाई, फिर माइनस, फिर 4 थे 3, फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक। 4 पाई, फिर 2 बार में जाएगा माइनस 2 पाई, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आप सभी को जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 15, 15 माइनस 6, ये हो जाएगा आपका 9, 9/2 पाई। तो ये कट जाएगा, 4 तिहाई, 4 तिहाई, देखिए सॉरी 9 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 4 तिहाई 12 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक। ये नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3π/4 इसका आंसर। चलिए अब 7वां सवाल देखते हैं। आपका 7वां सवाल दिया है, कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात करना है, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 साइन इनवर्स 1/2 दिया है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसको 2 को बाहर कर लेंगे गुणा में, और इसका 1/2 का मान रख देंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। तो आप देखिए, पहले कोस इनवर्स 1/2 का मान रखते हैं, तो यहाँ पे कोस इनवर्स 2 हो गया, कोस इनवर्स ये हो गया। फिर ये देखिए 1/2 का मान कितना होता है, 1/2 का मान होता है कोस इनवर्स में, कोस में 1/2 का मान कोस में कितना होता है, तो ये होता है आपका π/3 होता है, ठीक, क्योंकि ये 60 डिग्री का मान है, π/3 होता है। तो कोस π/3 लगा लेंगे, यहाँ पे रख देंगे। ये क्या होगा, कोस इनवर्स कोस से कट जाएगा, ठीक, कोस इनवर्स जो है कोस से कट जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे 2 हो गया, तो 2 को गुणा में कर लेंगे। अब इसका मान रखते हैं, तो साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स पहले रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर 1/2, ठीक, 1/2 है, तो इसका भी मान रखेंगे ना साइन इनवर्स में, साइन में, तो साइन में रखेंगे, तो इस 1/2 साइन में कितना मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है। तो 30 डिग्री कितने होता है, π/6 होता है। अब ये साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, तो यहाँ हमारे पास क्या बचा, π/3 प्लस 2 इंटू π/6, ठीक। तो ये अब क्या क्या हो जाएगा, लस अब ले लेते हैं, यहाँ पे पहले इसको कटा लेते हैं, ठीक। ये कट गया आपका, 2 से 6 कट गया, बचा 3, ये हो गया आपका π/3 प्लस π/3। तो देखिए π/2, देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, जो π/3 है फिर प्लस π/3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2π/3, क्योंकि 2 है, तो 2π/3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। गलती होगी, इसको साफ कर दीजिएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे 2π कैसे है, 2π/3, तो ये 2 पाई है, 1 पाई और 1 पाई, ठीक, 2π π/3, ठीक। आपका 8वां सवाल आ गया है आपके सामने, ठीक है। 8वां सवाल में क्या बोला गया है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। दिया है 10 इनवर्स बड़े कोष्टक में, 2 कॉस कोष्टक में, 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक। आपको देखने में थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत आसान है। देखिए पहले क्या करना है हमें, ये यहाँ पे देखिए, इधर कुछ मत छूइए अभी, पहले इसको सॉल्व कीजिए। इनवर्स साइन इनवर्स 1/2 का क्या होता है, साइन इनवर्स 1/2 का होता है साइन π/6 होता है, साइन π/6 होता है, ठीक है। पहले इसको करते हैं, तो हम अपना 10 इसको उसी तरह उतार लेते हैं, 2 cos 2 इंटू कर लेते हैं इसको, साइन इनवर्स, ये हो गया आपका साइन π/, कितने उसका मान है, 30 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा, साइन से साइन इनवर्स कट गया। फिर यहाँ पे 10 इनवर्स
बचा आपका 2 कॉस, आपके यहाँ क्या बचा 2 इंटू पाई, ठीक है, तो 2 पाई बटे में 6, ठीक, ये कटा लीजिए आप, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक। यहाँ देखिए 10 इनवर्स 2 कॉस, कॉस इनवर्स नहीं है, ठीक है, चलिए, तो पाई बाई 3 हो जाएगा, 3, ठीक। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 2 इंटू कॉस पाई बाई 3 का मान कितना होता है, कॉस पाई बाई 3 का मान होता है आपका 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 1, 10 इनवर्स 1 का मान कितना होता है, 10 इनवर्स 1 का मान होता है आपका, सॉरी 10 इनवर्स का तो ठीक है, अभी 10 उसी तरह छोड़ दिए, 10 इनवर्स उसी तरह छोड़ दिए, 10 इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए, 10 का मान 1 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या देखिए 10 इनवर्स इस तरह छोड़ दिया मैंने, फिर 1 का मान 10 में क्या होता है, तो 10 पाई बाई 4 होता है, क्योंकि 45 डिग्री का मान होता है ये, तो ये कट गया 10 इनवर्स से 10, ये आपका क्या बचा पाई बाई 4, पाई बाई 4 आपका आंसर हो गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 8वां का दूसरा सवाल देखिए आप, 10 दिया है, सॉरी कॉट दिया है, कॉट कोष्टक में 10 इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, ठीक, ये आपको सूत्र दिख रहा है, किसका सूत्र है 10 इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए बराबर कितना होता है 1 होता है, ठीक। जब 1 होता है तो इसे 1 भी लिखते हैं और पाई बाई 2 भी लिखते हैं, ठीक है, पाई बाई 2 भी होता है इसका सूत्र, क्योंकि आपको दिखाने की कोशिश करते हैं हम, इसमें तो फिलहाल नहीं है, देखिए यहाँ पे सूत्र आपको दिख रहा है 10 इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए बराबर पाई बाई 2, या 10 इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं, 10 इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, या वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी अचर पद लिख सकते हैं, चर पद लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी चर लिख सकते हैं, ठीक। ये आपका सूत्र हो गया, इसी के आधार पर यहाँ पे लिख देंगे क्या पाई बाई 2, पाई बाई 2 लिखेंगे तो कॉट हो जाएगा, कॉट पाई बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या होगा कॉट पाई बाई 2 हो गया, कॉट पाई बाई 2 यानी कॉट 45 डिग्री का मान हो गया, कॉट 45 डिग्री का मान कितना होता है 10 का तो आपको पता ही है, 10 का वो 1 होता है, तो कॉट का भी क्या होगा 1 ही होगा, नहीं सॉरी 90 डिग्री मान है, देखिए पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री का मान है, 10 का उल्टा हो जाएगा, 10 90 डिग्री का मान का उल्टा हो जाएगा, 10 90 डिग्री का मान कितना होता है आपका होता है 10 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है, इसका 10 इसका उल्टा कितना होता है कॉट, ठीक है, 10 0 डिग्री का मान 0 होता है, ठीक, 10 0 डिग्री का मान 0 होता है, और कोट जो 10 0 डिग्री होता है कोट 10 के उल्टा कोट होता है, और 10 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो 10 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा इन्फिनिट होता है, क्योंकि कोट 0 डिग्री का मान इन्फिनिट हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार इसका उल्टा क्या होगा, ये 90 डिग्री है, जब 0 डिग्री 10 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो कोट इसका उल्टा है 90 डिग्री, तो कोट 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है, ठीक, कोट 0 डिग्री लिख देंगे यहाँ पे, जब इसमें गुणा होगा तो कितना होगा कोट 0 हो जाएगा, ठीक, कोट पाई बाई 2 का मान 0 हो जाएगा। सुनिए, देखने में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन बहुत ही आसान और छोटा था, ठीक है। 8वें नंबर का तीसरा सवाल है, 8वें नंबर का तीसरा सवाल क्या दिया है 10 1/2 बड़े कोष्टक में साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स छोटे कोष्टक में 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे में यानी अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। तो इसका सूत्र होता है, सूत्र क्या है आपको अभी देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सूत्र है, याद कर लीजिएगा आपको, ये सूत्र है, यह है 2 10 इनवर्स एक्स बराबर 10 इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर
फिर दिया है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर दिया है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, देखिए ये जो है ये दोनों मैच कर रहा है, यानी 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे x की जगह पे क्या है, y है, तो यहाँ पे y लिख देंगे हम। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पे दिया है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस साइन का भी सूत्र दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 tan इनवर्स x लिख देंगे यहाँ पे। ठीक, दिया है ना वहाँ पे 2 tan इनवर्स x दिया है, इसलिए यहाँ पे 2 tan इनवर्स x लिख देंगे। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो दिया है tan इनवर्स 1/2। ठीक, जब ये हो गया तो यहाँ पे क्या हमें पता चला है कि 2 tan इनवर्स x का सूत्र है। फिर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे में 1 प्लस वाई स्क्वायर किसका सूत्र होता है, 2 tan इनवर्स x का, ये भी सूत्र है। तो x की जगह पे y है, तो यहाँ पे y लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स y। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, तो यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे हम, पर tan 1/2 इंटू 2 क्योंकि कॉमन लिए हैं। ठीक, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो गया। फिर देखिए यहाँ पे ये कट गया, चलिए ठीक, तो ये हो गया आपका 10। अब ये देखिए 1, ये देखिए ये सूत्र इसका है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर कितना होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सूत्र के आधार पे रख देंगे। क्या दिया है, x प्लस वाई, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, दोनों सही है, कोड तो सही है। ठीक, तो रख देते हैं x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, हो गया आपका। यहाँ पे tan इनवर्स था। ठीक, तो यहाँ पे tan इसका दिया है सूत्र कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पे tan इनवर्स कर देंगे, और ये पहले का tan जो था वहीं पे रख देंगे, यहाँ पर tan हो गया। ठीक, tan इनवर्स से tan कट जाएगा, तो बचेगा आपका आंसर, ये आपका आंसर x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये हो गया आपका आंसर। चलिए 8वां का चौथा सवाल देखते हैं। 8वां का चौथा सवाल आपके सामने है, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमें कुछ ऐसा मानना होगा जिसको सॉल्व करें। तो हम यहाँ पे पहले तो मानेंगे आपका, यहाँ पे हम साइन इनवर्स साइन ए एक्स साइन ए स्क्वायर साइन सॉरी क्योंकि हम इसको मानने के लिए क्या करेंगे, पहले समझेंगे इसको आसानी से थोड़ा सा। चलिए हम इसे क्या मानते हैं, ए साइन थीटा मानते हैं। ठीक, तो हम x बराबर मान लेते हैं ए साइन थीटा। ठीक, ए साइन थीटा हो गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, इसलिए मैंने माना कि यहाँ पे देखिए कोस के फॉर्म में आ जाएगा। जब ये कॉमन ले लेंगे हम, स्क्वायर इसका भी है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और साइन का भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम कॉमन ले लेंगे तो अंडर रूट में है तो अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर की वजह से। ठीक, इसका स्क्वायर है तो इन सभी का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा आपका, ये अंडर रूट से हट के कोस इनवर्स में बदल जाएगा। यहाँ पे कोस इनवर्स बदल जाएगा, यहाँ पे ऊपर एक्स जो है एक्स के बराबर ए साइन थीटा है, ये है। ठीक, इसी के आधार पर अभी सॉल्व करते हैं, समझ में आ जाएगा आपको समझ में आया क्यों मैंने साइन एक्स की जगह पे ए साइन थीटा माना। देखिए आप एक इत्मीनान से समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। इस वजह से मैंने माना ए साइन थीटा, क्योंकि देखिए जब ए साइन थीटा हो जाएगा तो देखिए ए साइन थीटा हो जाएगा तो ए तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, ये अंडर रूट से ए हट जाएगा, अंडर रूट से क्या होगा, ए हटेगा तो ए हो जाएगा, ए से ए कट जाएगा और यहाँ पे ए एक हो जाएगा। ठीक, फिर माइनस
ये बचेगा आपका क्या, ये यहाँ से कॉमन करेंगे ये स्क्वायर को, तो बचेगा आपका साइन थीटा। तो साइन थीटा, इस साइन का स्क्वायर भी रहेगा तो ये कोस के फॉर्म में बदल जाएगा। ठीक, अभी चलिए करते हैं, फिर समझ में आ जाएगा आपको। टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया है। ठीक, देखिए इसकी जगह पे क्या माना है मैंने, ए साइन थीटा माना है। ठीक, तो लिखते हैं टेन इनवर्स ए साइन थीटा, फिर अपॉन में, ठीक, अपॉन में क्या करेंगे, ये अब लिखेंगे ए स्क्वायर, तो ऐसे ही रह जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए साइन, इसका भी स्क्वायर करेंगे हम, ए साइन थीटा, ठीक, का स्क्वायर। अब देखिए टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स, ठीक, टेन इनवर्स ए साइन थीटा, फिर ये क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस, फिर ए का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो ए का स्क्वायर, फिर साइन का स्क्वायर, फिर थीटा हो जाएगा आपका। ठीक, अब क्या करेंगे हम, ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो ये देखिए आपका टेन इनवर्स, ऊपर से ए कॉमन लेंगे, जब स्क्वायर इसको कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये अंडर रूट की वजह से ए हो जाएगा। ठीक, ए अपॉन ए हो जाएगा, ऊपर साइन थीटा है। ठीक, फिर ये अंडर रूट में हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका साइन थीटा अपॉन, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक, ये अंडर रूट से हट गया तो कॉस स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, वैसे जब अंडर रूट से हटेगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक, ये किस रूप में हो गया आपका, टेन के रूप में हो गया। ठीक, ये आपका बाहर टेन था ही, सब में टेन बाहर है, समझ लीजिएगा आप। फिर देखिए यहाँ पे क्या बचा, टेन इनवर्स टेन थीटा, ठीक, फिर टेन इनवर्स से टेन थीटा, टेन इनवर्स से कट जाएगा, आपका क्या बचा, थीटा बचा। ठीक, तो हमने थीटा का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो हमने एक्स बराबर क्या माना था, एक्स बराबर हमने माना था ए साइन थीटा। ठीक, तो हम इसको नीचे कर देंगे, इसको एक्स अपॉन में कर लेते हैं। देखिए पहले ये करते हैं, एक अपन ए हो गया। ठीक, फिर साइन जो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स में हो जाएगा, साइन इन्वर्स बराबर थीटा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा आपका एक्स अपॉन ए साइन इन्वर्स एक्स का मान है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, बहुत आसान सवाल था, बढ़िया सवाल था। ठीक, आप आशा है कि इसको दोहराएंगे और कर लेंगे। अगला सवाल आपका है 9वां सवाल है। ठीक है, इसे हम करेंगे, ध्यान से आप देखिए। वैसे तो ये आसान सवाल है, आशा है कि आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं आपको। ठीक है, देखिए टेन इनवर्स दिया है हमें, टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या दिया है, 3/4। ठीक, 3/4 दिया है, टेन इनवर्स एक्स बराबर 3/4 दिया है, तो हमें पता है टेन बराबर क्या होता है, ट्रिक के माध्यम से, अभी ट्रिक मैंने दिखाया है उसी के हिसाब से। तो देखिए लाल बटे कक्का के हिसाब से होता है, लाल बटे कक्का, तो लंब बटे आधार। ठीक, लंब बटे, एक बार इसे भी आप समझ लीजिए, साइन देखिए नीचे से साइन कॉस टेन जो है नीचे की ओर होगा, यानी लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ऐसे होगा। और ये देखिए नीचे वाले जो है इस साइड से होगा, यानी आधार बटे लंब किसका होता है, कर्ण का होता है, सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कोसेक का होता है कर्ण बटे लंब। ठीक, इसी प्रकार होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, टेन का है तो टेन का किस प्रकार होगा, लंब बटे आधार। समझ में आ गया आपको। चलिए इसी के आधार पर सूत्र के हिसाब से हम इसे सॉल्व करते हैं।
हमने समकोण त्रिभुज लिया पहले, ठीक है। हमें क्या पता है, 10 से हमें पता है कि लंब बटे आधार पता है हमें, ठीक। लंब कितना है, 3 है, तो यहाँ पे लंब करके 3 लिख लेते हैं, ठीक। एल हमें पता है 3, आधार पता है हमें, आधार कितना है, 4 है, ठीक। आधार हमें कितना पता है, 4 है, तो ये 4 कर लेते हैं, ठीक। आधार 4 है। अब हमें कर्ण ज्ञात करना है, ठीक। कर्ण पहले ज्ञात कर लेते हैं, उसके हिसाब से जब हमें इसको 10 में परिवर्तित करेंगे तो कर लेंगे। इसको बदलना है ना, तो कोस में कोस में बदलेंगे इस हिसाब से, ठीक है। पहले कर लेते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 10 इनवर्स x बराबर, पहले हम मानते हैं थीटा, ठीक। थीटा मान लिया हमने। अब इसको पक्षांतर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 10 थीटा बराबर x, सॉरी 10, ये तो दिया ही है, ठीक है, दिया है आपका, इनवर्स हटाने के लिए किया हमने, तो ये आपका हो जाएगा 3/4। हमें क्या करना है कि इनवर्स में इसको भी ज्ञात करना है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। हम सोचे कि कॉस अगर x होगा तो इसको करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। इनवर्स में इसे भी ज्ञात करना है तो डायरेक्ट हम चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा। ये x दिया है हमें, क्या थीटा नहीं मानेंगे, हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं, ये हो गया आपका। तो 10x बराबर दिया है, 10 इनवर्स x बराबर दिया है 3/4, ठीक। 3/4 दिया है। अब ये क्या है, लंब बटे आधार है, लंब बटे आधार है। इसे हम सोल्व करते हैं इसको पहले, तो हमें सोल्व करने के बाद क्या मिलेगा, वैसे तो कर्ण 5 होगा, लेकिन दिखा देते हैं कैसे होगा। ये हो गया, ठीक। ये आपका कर्ण किसका, फिर अंडर रूट में 3 हो गया, क्योंकि लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर होता है, तो आधार कितना है, 4 है, ठीक। तो ये आपका हो गया कर्ण बराबर 9, ये हो गया 16, ये हो गया बराबर आपका के बराबर अंडर रूट में 25 हो गया, बराबर 5 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे हम 5 रख देते हैं, 5 हमें प्राप्त हो गया। 5 रखने के पश्चात हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए किसमें हमें ज्ञात करना है, कॉस इनवर्स एक्स। तो देखिए अब इसको कॉस इनवर्स एक्स, तो क्या हमें होना चाहिए, आधार होना चाहिए और कर्ण होना चाहिए। तो कर्ण अभी हमें ज्ञात किया है और आधार पहले से क्या दिया है, यहाँ पे आधार दिया है आपका, आधार 4 दिया है, ठीक। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स का क्या हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा आपका, कॉस इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा आपका, देखिए क्या होता है कॉस इनवर्स एक्स बराबर, यहाँ पे देख लीजिए आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार हमें पता है, आधार कितना है, 4 है, और क्या है कर्ण हमें दिया ही है, प्राप्त किए ही हम, तो ये आपका 4/5, ये हो गया आपका आंसर। मतलब पूछा है क्या, यदि 10 इनवर्स एक्स बराबर 3/4 है तो कॉस इनवर्स एक्स का मान ज्ञात होगा, ज्ञात कीजिए, ठीक है। बताइए क्या होगा, तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर हमें प्राप्त हो गया 4/5, ठीक। 4/5 हमें प्राप्त हो गया, यही इसका आंसर है। 9वां तक का सवाल हो गया। अब हमें 10वां जो है लघुत्तरी करना है, जिसे हमें सिद्ध करना है। आपको 10वां प्रश्न दिख रहा है, लघुत्तरी प्रश्न है, इसको सिद्ध करना है, ठीक। 10वां प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। क्या दिया है, 2 10 इनवर्स अंडर रूट बी अपॉन ए, ठीक है। 2 10 इनवर्स अंडर रूट बी अपॉन ए। तो हमें सूत्र को इसके आधार पे हमें सूत्र देखना पड़ेगा, ठीक है, कि सूत्र कौन सा इस पे लगाएं कि हमारा ये प्रश्न सॉल्व हो जाए। तो देखिए ये किस फॉर्म में है, 2 10 इनवर्स एक्स के फॉर्म में है, इसे एक्स मान लीजिए आप। तो आपका सूत्र कौन सा पालन करेगा, इसमें से देख लीजिए 2 10 इनवर्स एक्स, हमें क्या ज्ञात करना है, सिद्ध क्या करना है, बराबर सिद्ध करना है हमें। प्रश्न देख लेते हैं, तो देखते हैं, और मैंने सॉल्व कर दिया। लघुत्तरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10वां है, ठीक। इसे सिद्ध करना है, ठीक, सिद्ध करना है। आपको प्रश्न दिया है 2 10 इनवर्स अंडर रूट बी अपॉन ए को सिद्ध करना है, क्या, कोस इनवर्स ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक। इस अब देखेंगे 2 10 इनवर्स अंडर रूट बी अपॉन ए किस सूत्र से मैच करता है, ठीक है, किस सूत्र से मैच करता है, देखते हैं किससे करता है। आप देखिए इसमें 2 10 इनवर्स एक्स, ये आपका सूत्र है, इसी के आधार पे आप
इसमें से किसी पे रखना पड़ेगा आपको। तो देखिए क्या पूछा है, हमें क्या सिद्ध करना है, हमें ये देखना होगा। सिद्ध करना है हमें कोस इन्वर्स करना है सिद्ध हमें, ठीक। तो इसमें हम कोस इन्वर्स का सूत्र लेते हैं, ठीक। कोस इन्वर्स का हम सूत्र लेंगे। चलिए देखिए तो क्या होता है आगे। तो इसको इस सूत्र के आधार पर हम रखते हैं, इस सूत्र के आधार पर इसको प्रश्न को रखते हैं। ये आप x मान लीजिए इसे, ठीक है। तब देखते हैं क्या होता है आगे। देखिए कोस इन्वर्स, ठीक। कोस इन्वर्स कोष्टक में ये है 1 माइनस x की जगह पे क्या है, x की जगह पे अंडर रूट बी अपॉन ए है, अंडर रूट बी अपॉन ए हो गया। फिर अब इसके स्क्वायर है क्योंकि इसमें स्क्वायर दिया है, देखिए स्क्वायर हो गया, ठीक। देखिए 1 प्लस ये देखिए फिर इसका भी अंडर रूट बी अपॉन ए का वर्ग, ठीक। आपका ये हो गया। फिर देखिए कोस इन्वर्स, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। अंडर रूट देखिए स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा आपका, स्क्वायर से अंडर रूट हटाने पे देखिए 1 माइनस बी अपॉन ए, 1 माइनस बी अपॉन ए हो गया। फिर 1 प्लस बी अपॉन ए हो गया, ठीक। अब आगे देखिए कोस इन्वर्स, तो देखिए यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया है। बहुत ही आसान सवाल था, इसे आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा और समझिएगा। पहले आपको समझाते थे कैसे मैंने किया है, ये वीडियो रुकने की वजह से छूट गया है, तो मैंने सॉल्व कर दिया था, वीडियो बंद था, सॉरी। इसके लिए फिर मैं आपको समझा देता हूँ। कोस इन्वर्स देखिए मैंने सूत्र किसका यूज़ किया है, देखिए 2 tan इन्वर्स, इसका 2 tan इन्वर्स, देखिए 2 tan इन्वर्स है यहाँ पे, 2 tan इन्वर्स x है, ठीक। इसमें देखिए क्या सिद्ध करना है हमें, कोस सिद्ध करना है। तो कोस हमने ले लिया, तो इस सूत्र का हम पालन करेंगे, इस सूत्र को अप्लाई करेंगे, ठीक। इस सूत्र को हमने ले लिया, इस सूत्र के आधार पर हमें क्या प्राप्त हुआ, ये हो गया, क्या ये हो गया। फिर इसको सॉल्व किया हमने, करते 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 आपका आंसर ये आ गया। देखिए कैसे किया मैंने, इसको अंडर रूट हटा दिया स्क्वायर की वजह से, तो ये हो गया। तो फिर इसका लसल गया, तो ये दोनों का लस हो गया, तो ये कट गया। फिर ठीक है, जब गुणा करेंगे, ये साधारण है गुणा, ये सब कर लेंगे आप। तो मुझे ऐसा है कि आसान है, आप कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस वाले क्वेश्चन में, ठीक। तो ये आपका आंसर यहाँ पे ये आ गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 11वां क्वेश्चन दिया है। यदि कोट इनवर्स 4/3 बराबर ए है तो ठीक है, साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, साइन ए का मान क्या दिया है, कोट इनवर्स 4/3, ठीक। देखिए जब इन्वर्स में दिया है और यहाँ पे क्या दिया है, इन्वर्स में नहीं दिया है, ठीक। तो क्या करेंगे हम, इसे भी इस फॉर्म में परिवर्तित करेंगे। तो क्या करेंगे, जो ए है, ठीक है, ए देखिए क्या दिया है, ए, ठीक है। तो इसको पक्षांतर कर लेंगे, देखिए। तो क्या हो जाएगा आपका, कोट इन्वर्स हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए बराबर क्या हो जाएगा, 4/3, 4/3, ठीक। जब 4/3 हो जाएगा तो क्या है, कोट कितनी का मान है, तो आपको पता होगा, अभी हमने लाल बटे कक्का का सूत्र दिखाया था आपको। तो इस आधार पे ये देखिए आपका सूत्र यहाँ पे आ गया। सूत्र क्या है, देखिए किस फॉर्म में है ये, कोट वाला है। तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हो गया। तो आधार क्या है आपका, 3 नहीं 4, क्योंकि इस साइड से लेते हैं हम, आधार 4 है, लंब 3 है, ठीक। तो लिख लेते हैं यहाँ पे आधार बटे लंब, ठीक। हमें आधार बटे लंब हो गया पता। अब देखिए जब हमें आधार और लंब पता है, तो हमें कर्ण की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि साइन में क्या होता है, साइन में होता है लंब बटे कर्ण होता है। साइन के लिए देखिए, साइन के लिए क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो हमें कर्ण की ज़रूरत पड़ेगी, और साइन ये पूछा है तो क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा, साइन लंब बटे कर्ण, यानी इस फॉर्म में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज मान लेते हैं, ले लेते हैं, ठीक। और दिया है, आधार दिया है, तो आधार क्या है, 4 है। लंब दिया है, लंब क्या है, 3 है। कर्ण हमें ज्ञात करना है, जब 4 3 दिया है तो इसका पता ही आप कर सकते हैं, हमको पता है। तो यहाँ सीधा 5 लिख लेते हैं, समय आपका ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे। 5 हो गया, ठीक। चलिए फिर विस्तृत हम कर देते हैं, ठीक है। के बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 का वर्ग प्लस
4 का वर्ग, ठीक, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, तो ये आपका हो गया k बराबर 9 हो गया यहाँ पे, ये हो गया आपका 16, ठीक, अंडर रूट में है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 25 हो जाएगा, अंडर रूट में 25 बराबर 5 हो जाएगा, तो k बराबर हमारा 5 आ गया, 5 हमने रख दिया, ठीक। अब देखिए जब हमारा 5 आ गया तो अब देखिए अब साइन ए दिया ही है, हमें क्या ज्ञात करना है, साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए बराबर अभी हमने क्या देखा है कि लंब बटे कड़ होता है, तो लंब बटे कड़ लिख लेते हैं यहाँ पे, लंब बटे कड़ होता है, लंब बटे कड़ लिख दिया मैंने, बराबर क्या होगा, बराबर लंब क्या है, लंब 3 है, 3 हो गया, कड़ क्या है, कड़ 5 है, ठीक। तो आपका आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 3/5 आपका आंसर आ गया, ठीक दोस्तों। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, और बहुत अच्छा लगे यार तो सब्सक्राइब भी कर लो भाई, सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, वीडियो को चैनल को विकसित करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है, तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक ये वीडियो बढ़ाइए ताकि ऐसा वीडियो आपको रोज़ाना हर समय और आपकी ज़रूरत पे मिल सके। 12वां सवाल देखिए आप, 12वां क्या करना है, सिद्ध करना है। 12वां में बोला है कि tan इनवर्स a अपॉन बी माइनस tan इनवर्स छोटे कोष्टक में a माइनस बी अपॉन a प्लस बी है, ठीक। इसे सिद्ध क्या करना है, π/2 में, π/4 में सिद्ध करना है, ठीक, π/4 में सिद्ध करना है। देखिए यहाँ पे सूत्र दिया है, इसका सूत्र ये है, ठीक। हम क्या करेंगे, इस पे सूत्र पे रख देंगे, इसे आप a मान लीजिए या x मान लीजिए, ठीक है, इसे y मान लीजिए या b मान लीजिए, ठीक। तो उस आधार पे देखिए जब माइनस होगा तो ऊपर क्या होगा, माइनस होगा, यानी इस सूत्र के आधार पे देखिए जब ऊपर माइनस होगा तो ऊपर माइनस और नीचे वाला प्लस हो जाएगा, जब प्लस होगा तो ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस हो जाएगा। इसी आधार पे हम यहाँ पे इसको रखेंगे, इसे a मान लेते हैं, इसे b, या इसे y मान लेते हैं, x मान लेते हैं, इसे y मान लेते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। दिया है हमें tan इनवर्स बी a अपॉन बी माइनस tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन a प्लस बी बराबर π/4 सिद्ध करना है, ठीक, π/4 सिद्ध करना है। सूत्र होता है, सूत्र लिख लेंगे हम, इसी के आधार पर लिख लेते हैं। देखिए सूत्र यही है, देखिए अभी आप क्या, ये x है, ये y है, तो हम इस पे रखते हैं, तो सूत्र के आधार पे यहाँ पर tan इनवर्स है, तो पहले हम tan इनवर्स रख लेते हैं बाहर, tan इनवर्स, ठीक। फिर यहाँ पे x है तो x a अपॉन बी, फिर माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर y तो a माइनस बी, फिर a प्लस बी, ये आपका क्या हो गया, y हो गया, ठीक। फिर क्या करेंगे, देखिए 1 माइनस, देखिए माइनस हो गया ऊपर, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक। फिर ये देखिए सूत्र के आधार पर देखिए प्लस हो गया ना, उसी पर प्लस हो गया। फिर देखिए अब a या x इंटू वाई या a इंटू बी, ठीक, तो x है ये, तो a अपॉन बी इंटू कोष्टक में क्या है, y आपका ये है, तो a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, ठीक, ये हो गया आपका। तो क्या करेंगे अब हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, बराबर करके tan इनवर्स, ठीक, tan इनवर्स a, देखिए अभी इसमें गुणा लसा ले लेते हैं, लसा किसका है, एलसीएम ले लेते हैं इसका, b a प्लस बी, ठीक, ये इसका नीचे वाले का हो गया। अब देखिए जब इसमें भाग होगा तब b तो हट जाएगा, अब इसमें गुणा हो जाएगा तो a इंटू a प्लस बी हो जाएगा, ठीक। और देखिए जब इसमें होगा, जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला कट जाएगा, तो माइनस है तो माइनस लगा देंगे, b बचेगा, b इंटू a माइनस बी, ठीक, इस फॉर्म में हो जाएगा। फिर ये देखिए आपका अब ये वाला नीचे वाला, इसमें भी लसा क्या हो जाएगा, एलसीएम a प्लस बी, b इंटू a प्लस बी, ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर देखिए क्या करेंगे अब इसमें 1 से 1 में तो सीधा ये ऊपर हो जाएगा, यानी b a
प्लस बी, ठीक। अब देखिए प्लस है तो प्लस लगा देंगे हम। अब फिर क्या करेंगे, अब इससे कट गया तो बी इसमें हो गया इंटू, अब फिर ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये पूरे पूरा कट जाएगा, ठीक। अब ये देखिए इससे ये पूरा ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये भी है तो इधर हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक। तो बचेगा आपका क्या, टेन इनवर्स वन, टेन इनवर्स वन। टेन इनवर्स वन को हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे टेन इनवर्स वन को देखिए, टेन इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। वन का मान कितना होता है, टेन में वन का मान कितना होता है, टेन में वन, देखिए टेन अंडर रूट, देखिए जब कोस साइन को कटाते हैं तो नीचे टेन इनवर्स का मान कितना आता है, वन आता है, ठीक। यानी 45 साइन और कोस, साइन और कोस में कौन सा ऐसा मान है जो बराबर आता है कि जिसे कटाएं कि टेन का मान आ जाए। तो 45 साइन 45 और साइन 45 और कोस 45 का मान बराबर आता है, क्या आता है, 1/√2 आता है। दोनों में 1/√2 आता है, जिसे हम कटाते हैं तो 1 आता है, यानी 45 डिग्री का मान है 1, ठीक। तो टेन इनवर्स तो यहाँ पे हो गया 10, फिर 45 डिग्री का मान कितना होता है रेडियन में, π/4 होता है, ठीक। 10 से 10 कट गया, क्या बचा आपका बचा यहाँ पे π/4, ठीक है। π/4 रख दिया हमने, ये आपका हो गया क्या आंसर।